राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को हमारे कृष्ण जी और सुदामा जी की कहानी, जो कि ये मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और इस महीने में हमारे कृष्ण भगवान की कहानी हमें सुनने को मिलती है। तो वही सुनाते हैं आप सभी को। और इस महीने में ना पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस महीने में हमारे कृष्ण जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना भी की जाती है। तो चलिए आप सभी को हमारे कृष्ण जी की कहानी सुनाते हैं। और ये मार्गशीर्ष का महीना, जो कि अगहन महीना के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही पावन महीना होता है। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे कृष्ण भगवान के कई सारे मित्र थे। उनमें से थे मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, श्रीदामा, सुदामा, मधुकंड, अर्जुन, विशाल, रसाल, मकरकंद, कई सारे इत्यादि इनके दोस्त थे। तो एक बार उज्जैन अवंतिका में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई सारे मित्रों में से एक मित्र सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के बहुत खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही वो भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों फिर जंगल से लकड़ी बीन कर ले आना। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चले गए। वहां बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ गए। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा ने अपने पल्लू में से चने निकालकर चने खाने लगे। चने खाने की आवाज को सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं, नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा जी कहते हैं, हाँ। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे भी तो बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है। तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों हम बांट कर खाते हैं। यह सुनकर सुदामा कहता है, चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं और कहते हैं, ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, यह तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे तो बहुत भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने मुझे दिए थे, वह अब तक मेरी अटरी में बंधे हुए थे। तो ये लो, अब जल्दी से खोलो और इसे खाओ। यह सुनकर सुदामा कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण जी पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते हो? सुदामा रोते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है श्री कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण जी कहते हैं, अरे, जिसे मित्र कहते हो उसी से क्षमा मांगकर उसे क्यों लज्जित कर रहे हो मित्र? इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण जी सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाए तो मुझको याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते रहते हैं। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देहि कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम की सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसलिए थोड़ी सी विलंब हो गई। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उसके लिए क्षमा करें। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी? मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे,
तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम मालपुए खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम करके रखे हैं तुम्हारे लिए। यह देखकर सुदामा का मन फिर ललच जाता है। वह कहता है मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी, इसलिए मालपुए बनाए हैं। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में बहुत आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं माता, हम यह नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है क्यों? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु के चरणों में अर्पित करनी होती है, फिर उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगा। यह सुनकर वह गुरु महिला के लिए भी मालपुए का पैकेट देती है और फिर उन सभी के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकाल कर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण जी उसे मालपुआ खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं देखो, झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहते हैं और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो और तुमने आश्रम के सारे नियम उन्हें बता दिए। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी कल के वीडियो में आप सभी को सुनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और ये कहानी थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए कल के वीडियो में आप सभी को पूरी कहानी सुनने को मिलेगी। तो आज की ये कहानी कैसी लगी बताइएगा आप सभी कमेंट में, और अगर हमारी कहानी आप सभी को पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हर हर महादेव।